ओम सतगुरु के साथ जो बिना इच्छा के मिलता है उसमें संतुष्ट है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव है, जिसमें इतनी भी जेलसी नहीं कि किंचित मात्र भी जेलसी नहीं है। तुम्हारे परिवार के बाकी लोग करोड़पति हों, उसके बेटे करोड़पति हों, उससे भी जेलसी नहीं। किसी को बहुत सी सुंदरता मिली हो, किसी को ज्ञान की साधना हो, तुमको जरा भी फीलिंग ना हो, जरा भी ईर्ष्या ना हो, तभी तुमको ज्ञान लगेगा। हर व्यक्ति, हर जीव जो जीवन जी रहा है वो सब उसकी प्रारब्ध के हिसाब से मिला है। एक प्रारब्ध जो बिली है, एक प्रारब्ध जो बरानी है। सारा फोकस प्रारब्ध बनाने पे है, क्योंकि जीवन कर्म प्रधान है। जो कर्म है और जो पुरुषार्थ है, ये आपकी प्रारब्ध है। देखिए, कई बार सूली का कांटा बन जाता है जीवन में, क्योंकि आपके जो क्रियामान कर्म हैं, जो जिसको हम प्रारब्ध मानते हैं, असल में जो कर्म से जुड़ी हुई है, उसकी वजह से वो सूली का कांटा बन जाता है। आपने पीछे जो प्रारब्ध बनी उसमें आपको क्या मिलना चाहिए था, पर आपने जब क्रिएटिव डेस्टिनी बनाई उससे मिली तो, पर सूली का कांटा हो गई। तो ये कर्म जो है इनको समझना है, क्रियामान कर्म जो है इनको समझना है, प्रारब्ध के कर्म है उनको समझना है। संतोष में रहें, ध्यान में रहें, मस्त रहें, कोई विकार जागृत ना हो। भगवान श्री साईं भगवान इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जिसके पास जो है, जैसा है, वो अपनी अपनी प्रारब्ध से पाया हुआ है, और इसको अगर वो मेंटेन करना चाहता है तो उसके क्रियामान कर्म जो भाग्य और जो प्रारब्ध बनाएंगे वो स्ट्रांग होने चाहिए। कभी पीछे मत देखो, इस वजह से मेरे को ये फल मिला, दुखी हुआ। मुझे आज क्या करना है, मुझे आज करना, आज के अभी करना है, तभी जीवन आपका सही और सुंदर होगा। अगर हम उन ख्यालों में बैठे रहेंगे तो कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। ध्यान में बैठे थे, मौन बैठे थे, एक व्यक्ति आया, हाथ जोड़ के नमस्कार करके बैठ गया। कहने लगा मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, जीवन अच्छा चल रहा है, पर ये दुख नहीं जा रहा, मेरे जो भाव है, मुझे कोई परेशानी नहीं जा रही। वो उसको गांव की पगडंडी से उसको लेके थोड़ा बाहर गए। वहां देखा एक व्यक्ति के पीठ पे पत्थर लदे हुए थे, वो बोझा ढोके आगे जा रहा था। फिर आगे थोड़ी दूर आगे जाके उसने वो पत्थर उतार दिए और चैन से आराम से बैठ के नींद से सो गया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उसकी तरफ देखा, बोला यही पत्थर तेरी पीठ पे पड़े हैं। पीछे तू देखता है तो दुख ही दुख है,
सामने तू देखता तो घबराहट है, साइड में देखता है तो कंपटीशन है, कंपैरिजन है, और इस तरफ भी तू देखता है तो कहीं ना कहीं तुझे दूसरे में दिखता है कि उसके पास ये है। ये जो पत्थर हैं तुझे दबा के रखे हुए हैं, इसलिए तेरे अंदर ये भाव जागृत होता, तू दुखी रहता है। तो तेरे दुख का कारण यही क्यों कंपेयर कर रहा तू? दुख सुख तो ये क्या चीजें हैं? कुछ भी नहीं बना। तुम्हारी सोच है, तुम्हारे भाव हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हम अपने शरीर के ऊपर जो वजन लदे हुए हैं, पत्थर रख के ले चल रहे हैं, इसको जिस दिन हम उतार के रख देंगे तो आराम की नींद आएगी, चैन की नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी, आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगी, मस्ती मस्ती होगी, जहां पदार्थों के अंदर की रुचि खत्म हो गई होगी। भगवान यही तो कहते हैं कि जो मिला है उत्तम मिला है, उसमें आनंद में रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, कि वही बहुत है। जो हमारी मूवमेंट बाहर की तरफ हमारी इंद्रियां भागती हैं, जो देखती हैं और फिर अंदर घर कर लेती है, क्योंकि जो हम किसी में कुछ देखते हैं दरअसल वो हमारे अंदर होता है, बाहर तो कुछ भी नहीं है, वो चीज हमारे अंदर है। आप अगर इस शरीर का मान करते हैं तो ये मान आपके अंदर है, इस शरीर में नहीं है, वो आपके अंदर है, क्योंकि आप बुद्ध हो, आपका बुद्ध में इंटरेस्ट है, यानी आप बुद्ध हो। तो जितनी भी ये दृष्टांत हैं, ये हमारे लिए बड़े सरल तरीके से हमारे सामने रखे जाते हैं ताकि समझने में बड़ा आसान हो जाता है। और इनको अगर हम जीवन में उतारें तो उत्तमता को पहुंचेंगे, श्रेष्ठता को पहुंचेंगे, बौद्धत्व के पास पहुंचेंगे, उस निराकार के जब उस आनंद में आ जाएंगे तो पदार्थों की कोई वैल्यू नहीं, किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हर चीज मिल रही है, हर चीज मिलती रहेगी। परमात्मा ने ऐसी संरचना की है कि कभी भी किसी चीज की कमी किसी जीव को नहीं होगी। पंछियों को दाने मिल जाते हैं, जब फसल रखती उसके पहले कितनी हवा चलती है, और कई दाने गिर जाते हैं, कई उगते हैं फिर से, और कईयों को पंछियों के लिए मिल जाता है। बयार चलती है, आम गिर जाते हैं, झाड़ ज्यादा लोट ले नहीं सकता, उस पर आम की फसल बहुत ज्यादा होती है, वो गिर जाते हैं, पंछी कबूतर तोता आता है, पैरट आता है, वो खा लेता है, उसको मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। किस चीज की कमी है? एक जीव ही जो है कल के लिए संग्रहित करता है ना, उसको आज इसी वक्त जो कुछ है, कल का कल परमात्मा देखेगा, मेरे को नहीं देखना है। तो जिसने भेजा है ये उसका ही काम है, वो देखेगा मेरा कल कैसे निकलेगा, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। माँ बाप सोचते हैं कभी? बेटा सोचता माँ बाप का जब तक डिपेंडेंट रहता है। अभी तो जो कुछ है, डैडी का पैसा पुत्रा ऐश कर ले, पिता के पास नहीं भी होगा तो अरेंज करेगा, लाएगा, देगा, उसको देना है, उसका फर्ज है, कर्तव्य है। बॉल मांगे, स्कूटर मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, मोबाइल मांगे, सब ला के देगा पिता, हिम्मत नहीं होने के बाद भी ला के देगा, क्योंकि पिता है। बेटा मांग रहा है, बेटे की चाहत है, बेटा चाहता है, वो परमात्मा बैठा है और हम सब उनके संतानें हैं। हमने भाव पैदा किया, वो हमें हाजिर नाजिर करके दे देता है, कहना भी नहीं पड़ता। तो वो एक बार उसके मार्ग पे तो चलो, अपने आप चीजें सब समेटते हुए आ जाएंगी, कोई ना कोई माध्यम बनेगा, कारण बनेगा और वो प्राप्त होगी। आप अपनी जिंदगी को रिवाइंड करो और सोचो कितना मिला है, कब कब मिला है, कैसे कैसे मिला है, कहां कहां से मिला है। और आज के 2 वक्त, 2 मिनट या 2 पैसे आपके निकलते हैं तो आप क्यों इतना घबरा जाते हैं? क्योंकि जब जब
ये स्थिति आती है, जो तेरा है वो तेरे को मिलेगा ही, जो तेरा नहीं है वो तेरे पास नहीं रहेगा। इन सूत्रों को हम समझें। ना ही छीनने की जरूरत है, ना ही चोरी करने की जरूरत है, ना ही मांगने की जरूरत है। वो पिता बैठा है जब तक, तो तुझे और क्या चाहिए? वो तेरी हर धड़कन को समझता है, वो धड़कते हुए दिल को समझ लेता कि ये चाहता क्या है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति बड़े दूर से व्यथित था, चला आया, हांफते हुए दौड़ते हुए उनके पास आके बैठ गया। भगवान मौन में थे, ध्यान में थे। 1 मिनट के लिए आंख खोली और फिर बंद कर ली। वो थोड़ी देर बैठा रहा, शांत हुआ, नॉर्मल हुआ उस ओरा में बैठे बैठे, और धीरे धीरे हंसने लगा, रोने लगा, और धीरे धीरे शांत होके चला गया। भगवान ने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ कहा नहीं। वो इतने सेंसिटिव भगवान थे कि वो आया है उसकी घबराहट से, उसकी सांसों से, उसकी धड़कन से। भगवान बुद्ध समझ गए कि इसका क्या चल रहा है, और उन्होंने किस तरीके से ध्यान लगाया, ध्यान विधि में मौन में गए, उसका उसके ऊपर उस ओरा का प्रभाव पड़ा। वो उस ओरा में एक हो गया उनके साथ मिलके, और वैसे ही शांत स्वरूप होते हुए अपने गंतव्य को चल। इसलिए कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। दर्द जानता है परमात्मा, महसूस करता है कब मेरे बच्चे को क्या चाहिए। मां को मालूम होता है कब इसको भूख लगी है, कब इसको खाना देना बच्चे को, कब पानी देना है, उसको सब मालूम है। इसलिए उस परमात्मा को भी हमारा सब मालूम है कि किस समय उसको हमको क्या चाहिए, वो हमारे लिए हाजिर नाजिर कर देता है। इसलिए जो मिला है संतोष में रहो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए उत्तम, वो तुम्हारा भाग्य है। और अगर इसको क्रिएटिव डेस्टिनी में, तो पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के अचीव नहीं कर सकते आप चीजें। आज में, अभी में, प्रेजेंट में, नाउ 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 एंड नाउ में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। और जो भाव है पुरुषार्थ तो करना ही है। बिना पुरुषार्थ के, बिना लोभ लालच के, जो चीज आपके अंदर उतर रही है आप प्राप्त करेंगे उसको, क्योंकि ब्रह्मांड बैठा इसीलिए है, सारी एनर्जीज बैठी इसीलिए हैं